जो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान से सुनने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा चल रही है भगवान के प्रेम की, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के आप और हम लोग इस माया के जंजाल से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब देखिएगा, दो शब्द आपसे बोलने जा रहा हूँ, उनको समझने का और हृदय में नोट करने का प्रयत्न भी कीजिएगा। युक्त और मुक्त। हम देह में रहते हैं तो हमारे को देह की तीनों अवस्थाओं में युक्त भी रहना पड़ेगा। बहुत गहराई से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। हम देह में रहते हैं तो तीन अवस्थाएं देह की होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों में रहना पड़ेगा, लेकिन मुक्त रहना पड़ेगा। युक्त तो आप और हम सब लोग हैं, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। आपको हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि युक्त माने क्या। जैसे माया के बंधन में अपने को शरीर मानने वाले, अपना मन परिवार में लगाने वाले, संसार में लगाने वाले, एक नहीं करोड़ों अरबों खरबों लोग, सभी जीव हैं। लेकिन मुक्त कौन? मुक्त वो जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, जिसे आत्मज्ञान हो गया हो। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो,
और आत्मज्ञान हो गया हो, तो हमारे को भगवान की तरह दोनों काम करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा रामावतार में भगवान लीला कर रहे हैं शरीर में रहकर, पिता का कहना मान रहे हैं, माता का कहना मान रहे हैं, वन में जा रहे हैं, अपने भाई के साथ अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए। ये आपने सब कुछ सुना। जैसे आप और हम लोग परिवार में रहते हैं, सबकी हमें सेवा करनी है, इसे कहते हैं युक्त। भगवान ने निराकार ब्रह्म, ध्यान से सुनिएगा, भगवान सगुण साकार बन के आया, अपने लिए नहीं। इतना गहरा प्रश्न है, अगर एक बार समझ आ गया युक्त और मुक्त, तो आपका कल्याण का मार्ग तुरंत खुल जाएगा। पूरी एकाग्रता से फिर निवेदन कर रहा हूं, हम देह में रहते हैं, देह में रहेंगे, परिवार में रहते हैं, परिवार में रहेंगे, समाज में रहते हैं, समाज में रहेंगे। ये युक्त है। और मुक्त माने ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। हमारा कल्याण कब होगा? जब हम मुक्त भी होंगे। भाई जी अपने फ़ोन की आवाज़ बंद कर लीजिए, पूरे ध्यान से सुनिएगा भैया, सबको बता रहा हूँ। आप और हम लोगों को युक्त रहना है संसार के लिए, और मुक्त रहना है भगवत प्राप्ति के लिए। यही संत महात्माओं को ज्ञान होता है। वो शरीर में रहते हैं, शरीर का भोजन करते हैं, रात्रि को सोते भी हैं। उनकी भी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं शरीर की। शरीर जागता भी है, स्वप्न भी देखता है, और सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में उनका भी जाता है। बस हमारे में और उनमें अंतर क्या है, वो ध्यान से समझिएगा। आप और हम सब लोग युक्त हैं। हम माया में शरीर में युक्त तो हैं, लेकिन अभी मुक्त नहीं हैं। कठोपनिषद, श्वेतात्रितोपनिषद, वेदों के अंदर ये बात बहुत खुल करके बताई गई है। और इसके लिए जितने भी विश्व में धर्म हैं, कमाल की चीज़ है, कठोपनिषद के अंदर हर धर्म के अनुयायी, धर्म कोई भी हो, सबके लिए शरीर में रहो, शरीर का फर्ज अदा करो और मुक्त रहो। यानी मैं मरूंगा, ये अज्ञानता मिट जाना, आत्मज्ञान हो जाना, ये मुक्त है। और भगवान किसको मिलते हैं? सब नोट करो, जो मुक्त होकर के शरीर छोड़ता है। शरीर सबका मरण धर्मा है, और आत्मा किसी की नहीं मरती, किसी की नहीं मरती। अब बताइए, इतनी सी बात, दो ही शब्द मैंने आपसे कहे हैं, युक्त और मुक्त। अब तो ये झंझट भी खत्म हो गया कि क्या हम परिवार में नहीं रहें, क्या हम शरीर में नहीं रहें, क्या हम परिवार से ममता मोह आसक्ति नहीं करें? हाँ कीजिए। भगवान राम ने भी की, कृष्ण ने भी की, लेकिन उन्होंने लीला की। आप और हम लोग भगवान के साथ लीला कर रहे हैं और माया के साथ प्रेम कर रहे हैं। हमारी वही इतनी सी त्रुटि है।
अगर हमने ये लीला सीख ली युक्त और मुक्त की, देखिए मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप सुन भी रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे, और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ। स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में भी रहना है, परिवार में युक्त भी रहना है, और अंदर से आत्मज्ञान, परमात्मा से प्रेम, संसार में व्यवहार और भगवान की प्राप्ति के लिए, परम पद जाने के लिए। अब तो सबको पता चल चुका होगा कि एक दिन ये शरीर छूटेगा। अब आप देखिएगा मैं युक्त और मुक्त की बात क्यों बोल रहा हूँ, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हम जब माँ के गर्भ में आए थे, सदा से नहीं थे माँ के गर्भ में। कोई माँ सदा से हमारी माँ नहीं थी। एक दिन हम आए, हम युक्त हो गए। किस लिए आए? इस देह में हरि मिलत हैं, मुक्त होने के लिए। लेकिन हमने युक्ति को तो स्वीकार किया, मुक्त होने का किसी ने मन में विचार ही नहीं किया। जब संसार और शरीर, इंद्रियां जवाब देने लगता है तो इंसान कहता है इससे तो मर जाएं। अरे आपके हाथ में मृत्यु नहीं है, वो तो शरीर की होनी है। आप कभी नहीं मरोगे क्योंकि आप आत्मा हो। और सीतारामाचार्य जी ने जो कहा इस देह में हरि मिलत हैं, इसका पूरा तात्पर्य था इसी देह में मुक्त हो सकते हो। आज देखो नई परिभाषा बता रहा हूं, मुक्त हो सकते हो, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप और हम लोग ऐसे ही संसार में अनंत जन्मों से भटकते रहे हैं, और मुझे नहीं पता अभी आगे हमारा कितना भटकाव बाकी है। इतना जरूर पता है ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो बार बार संसार में आएं, नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं और अपवर्ग में जाएं। जब भी जाएंगे इसी शरीर से जाएंगे। ये जो शब्द मैंने आज आपसे निवेदन किए हैं युक्त और मुक्त के, ये इस शरीर के अलावा, मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में ये ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। भगवान ने सगुण साकार रूप धारण करके हमारे को यही समझाया है, जैसे मैं परिवार में आया, सबके साथ रहा, सबके साथ लीला की, मैं सदा मुक्त था। हम अभी मुक्त हुए नहीं हैं। अभी हम मुक्त नहीं हैं। सब नोट कर लीजिए। आपको वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, भागवत का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान हो, वो तो आपकी बुद्धि का, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, सब नोट कीजिए, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ सारा ज्ञान इस शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाला है। आगे बढ़ूं इससे पहले फिर निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में कोई शंका हो आप पूछ लीजिएगा। ये सोच करके अब तो समझ आ गया है, कल पूछ लीजिएगा। युक्त माने लीला, जैसे स्टेज के ऊपर, ध्यान से सुनो, स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति आके लीला कर रहा है, वो युक्त है।
लीला कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। आप और हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, हम व्यवहार नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। उमाबाई जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? तो आप अभी थोड़ी देर पहले कहा जी कि अगर आत्मज्ञान नहीं होगा और मृत्यु हो जाए तो जो भी कुछ हम समझे हैं सब मेल्ट हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। उसका कारण बताता हूं। हमने अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा, अनंत गुरुओं से आत्मज्ञान को सुना है, लेकिन माना कभी नहीं है। बात मानने की, अब देखिएगा, आप और हम लोगों ने जो पुरुष शरीर में है अपने को पुरुष मान लिया, जो स्त्री शरीर में है अपने को स्त्री मान लिया है नहीं। ये आप समझ रहे हैं? आप हैं नहीं, आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं हैं। ये स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, आप तो आत्मा है। गाते भी हो, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से, देखो आया, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। ज्ञान माने आत्मज्ञान से अपने लक्ष्य को पहचानो। इस मौके को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सबको मिला हुआ है। कोई ये ना कहे हमें तो नहीं मौका मिला, और ये भी ना कहे कि इतने दिन हो गए, क्या अब हम मुक्त हो सकते हैं? आप मृत्यु से 2 घड़ी पहले भी मुक्त हो सकते हो, लेकिन ये इंतजार मत कीजिएगा जब मृत्यु आएगी तब हम मुक्त हो जाएंगे। कोई नहीं हो सका। एक अजामिल के अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों के अंदर कि कोई मुक्त हो सका हो। इसलिए आज भी युक्त रहिए शरीर में, परिवार में। बताइए, आपके कहाँ लिखा हुआ है आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो? कहाँ लिखा हुआ है? आपने माना हुआ है। इसी शरीर में जब आप आए थे तो आप शरीर के साथ नहीं आए थे। जब माँ के गर्भ में आए तो माँ को तो पता भी नहीं चला, आप आ भी गए। ये शरीर यहीं बना है, इसी मृत्यु लोक में बना है, और यहीं रखवा लिया जाएगा। आप किस कार्य के लिए आए थे, हम वो कार्य तो भूल गए, और हम अपने को शरीर युक्त मानने लगे। भाई जी समझ आ रहा है? सारा ज्ञान 0/100। अब देखिएगा, इस जन्म में कोई डॉक्टर की मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में उसे दवाइयों का नाम याद नहीं रहेगा। कोई लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, याद नहीं रहने वाला। आत्मज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है। क्या भाई जी? आप जो बोलते हैं जी, कि मान लो, मानना प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। मानने के बाद जो हम उसमें दृढ़ हो जाते हैं वो युक्त होना हुआ। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मानने का मतलब आत्मा मानना, इसे कहते हैं मुक्त हो जाना। तो गलत बोल दिया क्या? हाँ, गलत बोल दिया आपने। आपने युक्त बोला। युक्त तो माने शरीर मानना युक्त है, मुक्त हो जाना, परिवार का मेंबर मानना युक्त है, मुक्त हो जाए, समाज का अपने को स्त्री पुरुष मानना युक्त है। अभी हम संसार में है ना, हम इससे युक्त हैं, लेकिन हमें ज्ञान है ये सारे संत महात्मा हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह शरीर की रक्षा करते हैं, और अपने को मुक्त का ज्ञान रखते हैं। उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, युक्त और मुक्त को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। युक्त माने
अपने को देह मानना ये अज्ञान है, अपने को स्त्री पुरुष मानना अज्ञान है, अपने को आत्मा मानना ये ज्ञान है। कल मैं आपको लीला सुना रहा था, आप लोगों ने सुनी भी होगी। संसार के लोग परमात्मा की ओर से सुखों की निर्मूल भेंट, दुखों से मुक्त होने का अचूक अवसर जब आया कि अर्धरात्रि में जो भी अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है वो उन्हें कल्पना की गठरी में बांधकर गांव से बाहर फेंक दे, और लौटते समय जिन सुखों की कामना करता है उन्हें उसी गठरी से बांधकर सूर्योदय के पूर्व घर लौट आवे। यानी सारा जीवन शरीर में रहे, सबके साथ हिले मिले, घूमे फिरे, खाया पिया, लेकिन अपने को सदा मुक्त माना। आप बताइए, आप भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, आप पूरे वर्ल्ड की कितनी कंट्रियों में घुमाइए, आप उनके अपने को मानते हो कि मैं वहाँ का सिटीजन हूँ? कभी नहीं मानते। आप अपने को भारतीय इंडियन मानते हो। क्यों? ये ज्ञान है आपको। ऐसे ही ये भी ज्ञान होना चाहिए, मैं मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में स्त्री बनकर, पुरुष बनकर, ब्राह्मण बनकर, क्षत्रिय बनकर, वैश्य बनकर, शूद्र बनकर आया हूँ, लेकिन इनसे मुक्त होने के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए, बस इतनी सी बात। कसौटी है जीवन की। तो कल मैंने आपसे जो कथा सुना रहा था, ये पृथ्वी पर मृत्यु लोक, ये मनुष्य देह, सब नोट करो, कल्प वृक्ष के समान है। अच्छा, हमारा ये कल्प वृक्ष शरीर है। हाँ हाँ, इसी देह में भगवान मिलते हैं, इससे बड़ा कल्प वृक्ष कोई नहीं है। विश्वास करो और फल लो, विश्वास फलदायी है। तो सूर्यास्त तक उस दिन ये घोषणा बार बार दोहराई गई कि जैसे रात्रि करीब आने लगी, अविश्वासी भी विश्वासी होने लगे। अरे आकाशवाणी हो रही है, इस पे तो भरोसा करो। क्या करो? आप बताइए। सबको विश्वास होने लगा। कौन ऐसा मूड था जो इस अवसर से चूकता? फिर कौन ऐसा था जो दुखी नहीं था? है संसार में कोई दुखी ना हो? और कौन ऐसा था जिसे सुखों की कामना ना हो? सभी को अपने दुखों की गठरियां बांधने में लग गए, बांधने में लग गए। सभी को एक ही चिंता थी कि कहीं कोई दुख बांधने से छूट ना जाए। अब देखिए, आप फिर बता रहा हूं, अगर मुक्त होना है सारे दुख शरीर के, सारे दुख देह के, आत्मा का कोई दुख नहीं है, आत्मा सदा मुक्त है। अब आप समझ रहे होंगे, कल की लीला में, कल मैंने ये युक्तर मुक्त नहीं बताया था। आधी रात होते होते संसार के सभी घर खाली हो गए। असंख्य जन चींटियों की तरह, कतारों की भांति अपने अपने दुखों की गठरियां लेकर गांव से बाहर जा रहे थे। उन्होंने दूर दूर जाकर अपने दुख फेंके कि कहीं वो पुनः लौटकर हमारे पास ना आ जावे। जैसे आप और हम लोग घर का कूड़ा निकालकर इतना दूर फेंक के आते हैं कि उसकी बदबू भी ना आए। दुख कोई नहीं पालना चाहता। अब ध्यान से सुनिएगा, मूल चीज कहाँ थी, क्या बात थी इस लीला के अंदर? यही दोनों शब्द थे
इस लीला के युक्त और मुक्त की बातें। दूर जाकर अपने दुख फेंके, सबने फेंके। संसार में जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा दुखी कोई नहीं होता। किसी को शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को औलाद ना होने का दुख है। सब पागलों की तरह जल्दी जल्दी अब क्या करा, सुख बांधने में लग गए। सभी जल्दी में थे कि कहीं सुबह ना हो जाए और सुख की गठरी बिना बंधी ना रह जाए। यानी मृत्यु से पहले आत्मज्ञान सुख की गठरी है, और मृत्यु से पहले ये संसार की ममता मोह आसक्ति की गठरी अगर नहीं फेंकी तो आप कहीं नहीं जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ब्रज के अंदर आगे की लीलाएं और थोड़ी गूढ़ हो जाएंगी। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। श्रीमन्नारायण